अब तुम लोग उस घर में वापस नहीं जाओगे? फिजा, जिस घर से तुम लोगों को जलील और रुस्वा करके निकाला गया, तुम्हारे भाई को चोर बना दिया गया, तुम्हारी माँ आईसीयू में पड़ी है, तुम्हारी बहन की शादी खत्म कर दी, और तुम लोगों को अभी तक अपनी पुप्पो की प्लानिंग ही समझ में नहीं आई। कैसी प्लानिंग? कुछ दिन तुम समझ जाओगी। संभालो खुद को। साकिर, मैं यहाँ से ले चलो साकिर, मुझे अपनी बच्चियों के पास जाना है। मेरी दाऊद में कयामत टूटी है, मुझे लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अम्मी मेरी बात सुने, परेशान ना हो। रिदा बिल्कुल ठीक है, घर पे है, फिजा और रानी उसके साथ हैं, वो घर पे है, बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। ओके प्लीज। शहनाज बाजी से और अरब से कोई बात हुई है तुम्हारी? अम्मी क्या मिलेगा उनसे बात करके? कोई फायदा है इस बात का? उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया ना। उस शहनाज बाजी के पास लेके चलो, मैं उनके पाँव में अपना सर रख दूंगी, हाथ जोड़ के उनसे कहूंगी कि मेरी रिदा को अपना ले। मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो नहीं मानेंगी। अगर उन्होंने मानना होता तो वो मुझे इस तरह जलील नहीं करती, है ना? मुझे नहीं रहना। क्या हुआ इन्हें? सुनना, मुझे लेके चलो, मुझे जाना। अच्छा मुझे यहाँ से जाना। प्लीज नर्स मेरी बात सुनिए, ये मुझसे जिद कर रही है, परेशान हो रही है कि उनको यहाँ से जाना है। प्लीज समझाएं इनको। इस वक्त तो नहीं, आप सुबह डिस्चार्ज हो जाएंगी तभी तो घर जा सकते हैं ना आप। अभी आप रिलैक्स करें प्लीज। मेरी बेटी की शादी है, मुझे जाना। अम्मी हम सुबह चले जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, हम सुबह चले जाएंगे, आई प्रॉमिस। बस रात गुजारने, सुबह मैं आपको लेके जाऊंगा, फिर हम उसकी शादी अटेंड करेंगे। हाँ नर्स प्लीज आप रिलैक्स करें, कुछ भी नहीं है। सुबह हम जा रहे हैं ना घर, सुबह हम घर। हाँ रिलैक्स करें, अब ये सुबह तक सोती रहेंगी। जब जिंदगी अचानक अपना रुख बदल दिया, परेशानी तो होती है ना। मैं रिदा के सामने ये बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन शहनाज आंटी ने एक तीर से दो शिकार किए। क्या मतलब? वो रिदा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, मगर इतनी पुरानी मंगनी, इतना गहरा रिश्ता खत्म करने के लिए उन्हें कोई सॉलिड रीजन चाहिए था। इसीलिए उन्होंने बाकायदा चोरी की प्लानिंग की, सारे इल्जाम बेचारे साकिब पे डाल दिया। आपके कहने का मतलब है कि पप्पू ने सब कुछ प्लान किया था? नहीं, अरम भाई तो मोहब्बत करते हैं रिदा से, और पप्पू ने ये रिश्ता खुद तय करवाया था।
ऐसा क्यों करेंगी? आई नो, पुरानी बात है। अब तो वो खुद पछता रही थी इस रिश्ते पे। बकौल उनके, वो एक साइको पेशेंट, एक पागल सी लड़की से अपने इकलौते बेटे की कैसे शादी करवाएं। ऐसे तो वो सारी जिंदगी अपने बेटे को और खुद को परेशानी में डाल देती। हर वक्त डॉक्टर के चक्कर, मेडिसिन के खर्चे। वो ऐसी जिंदगी अपने बेटे के लिए नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने ये बात कहीं सुनी है या पप्पू ने कही है आपसे? एक्चुअली वो मॉम के साथ अपना दुख शेयर कर रही थी और मैंने भी सुन लिया। लेकिन अब मुझे उनकी प्लानिंग कुछ कुछ समझ में आ रही है। रिदा की ये कंडीशन, ये रिश्ता ही खत्म करना था तो बता देती। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी उन्हें? उनका बेटा उनकी सुनता भी तो नहीं है। बस इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और बेचारी रिदा को उन्होंने क्या हाल कर दिया। Not at all. She's a sweetheart. थैंक यू। Don't worry. रिदा, रिदा कहाँ है बेटा? कहाँ है रिदा? रिदा को मैंने मेडिसिन दे के सुला दिया। बहुत रो रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी वो। क्या होगा मेरी बच्ची का? उसकी तो बारात पे नहीं आई। उसका घर तो आबाद होने से पहले ही उजड़ गया। क्या मेरी बच्ची अब कभी दुल्हन नहीं बन पाएगी? क्या उसकी बारात अब कभी नहीं आएगी? हाँ, क्या होगा मेरी बच्ची का? अम्मी प्लीज, आप रोए मत। साकिब, आप आंटी से इस तरह बात मत करें प्लीज। आप क्या जाने उस औरत का दुख, जिसकी बेटी की शादी वाले दिन बारात ना आई हो, जिसके बेटे को चोर बना दिया जाए और उसे खड़े खड़े घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया जाए, जहां उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जख्म अचानक से नहीं भरेगा। हाँ, लेकिन रोने से कोई मसले का हल नहीं होगा ना। डॉक्टर्स ने मना किया इनको कि टेंशन ना लें, रोए मत, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात? तो बस अब आंटी आप नहीं रोएंगे, आप अपने बच्चों के लिए बहादुर बनेंगे। देखिए, रिदा बहुत सेंसिटिव है, अपने आप को नहीं संभाल सकती। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो वो, वादा करें आप रिदा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। जो कुछ भी हुआ इस घर में, वो सब दोहरा के हम लोग रिदा को इस पोजीशन में नहीं डालेंगे कि वो खुद को ना संभाल सके।